है क्या उसमें वास्तविकता में क्या है कि ये जो समाजवादी लोग हैं या समाजवादी हमारे सिपाही हैं या हमारा समाजवादी वोटर जो भी है, तो उनका मनोबल गिराने के लिए केवल ये एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। भविष्य में कभी कभी जब भी देखा गया ईवीएम या तो बदली गई है या तो ईवीएम के साथ में कोई सरकारी पेच या कि हर जगह एक एक राउंड जैसे खुलती जाए और अगर हम हार रहे हैं, जीत रहे हैं, कहीं कुछ है तो हमें अपनी जगह छोड़ के नहीं जाना है। 4 जून यानी कि मतगणना का दिन, यानी कि फैसले का दिन। कानपुर के नवस्ता गल्ला मंडी में यहाँ पर 2 लोकसभा सीटों के लिए मतगणना होगी। अकबरपुर लोकसभा के लिए और कानपुर लोकसभा के लिए यहाँ मतगणना सुबह से शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से यहाँ पर तैयारी में लोग लगे हुए हैं, यहाँ पर किस तरह से गिनती होगी, किस विधानसभा अनुसार जो है यहाँ पर बनाया गया है। मतगणना कर्मी यहाँ से घुसेंगे, उसके बाद वहां पर पहुंचकर जिस तरह से लोकसभा के यहाँ पर जो मतगणना होनी है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जिस तरह से जब 13 मई को कानपुर में चौथे चरण का मतदान हुआ, 13 मई के बाद लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग ईवीएम की निगरानी के लिए या स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ साथी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो है बने रहते हैं और निगरानी रखते हैं। जिस तरह से ईवीएम पर लगातार सवाल उठते हैं उसको लेकर के कि ईवीएम को लेकर या कहीं भी मतगणना में कोई गड़बड़ी ना हो। आइए यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका और कब से यहाँ पर बैठे हैं और क्यों बैठे हैं? करमवीर यादव नाम है मेरा और हम पिछले 21 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं ईवीएम की निगरानी के लिए। हम लोग बराबर यहाँ रातों दिन निगरानी कर रहे हैं, हर जगह कौन आ रहा है कौन जा रहा है। गेट पे भी हमारे लोग होंगे, जो भी इस समय गाड़ियाँ आ रही हैं उनको हम चेक करके अंदर आने दे रहे हैं। और हमारे सभी साथी यहाँ पे आके सभी साथी आ रहे हैं, आके यहाँ निगरानी कर रहे हैं। साथ में एक चीज है, जैसे कि इस समय एग्जिट पोल वगैरह दिखा रही है मीडिया या आप लोगों से देखने को मिल रहे हैं, तो है क्या उसमें वास्तविकता में क्या है कि ये जो समाजवादी लोग हैं या समाजवादी हमारे सिपाही हैं या हमारा समाजवादी वोटर जो भी है, तो उनका मनोबल गिराने के लिए केवल ये एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, ताकि जो भी वोटिंग का डे रहे उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो हमारे लोग एकत्रित होने वाले थे वो लोग ना आ सके। इसलिए मीडिया ये गलत एग्जिट पोल दिखा रही है हमारे लोगों का मनोबल डाउन करने के लिए, कि लोगों का मनोबल डाउन हो और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में नहीं पहुंच पाए। पर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है और हम लोग उस आदेश का पालन करते हुए हमारे सभी साथी हर एक एंगल से लास्ट मोमेंट तक हम लोग डटे रहने का काम करेंगे। और हम अकबरपुर लोकसभा ही नहीं, हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी इंडिया गठबंधन के साथ हम 60+ सीटें निकालने जा रहे हैं। साथ ही हम पूरे देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपसे बात कर लेते हैं कि ईवीएम की निगरानी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या लगता है कि क्यों आपकी जरूरत पड़ी? मैं योगेश मिश्रा। भविष्य में कभी कभी जब भी देखा गया ईवीएम या तो बदली गई है या तो ईवीएम के साथ में कोई सरकारी पेच या जिसे कि बदली गई या उसमें कुछ छेड़खानी की गई, उसी की वजह से हम लोग हमारे साथी लोग ईवीएम की निगरानी में लगातार 14 मई से 13 मई की रात से और लगातार 21 दिन से यहाँ पे ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। और जैसे कि मतगणना 4 जून को होनी है। ये मनगणना जो उसका एग्जिट पोल का मनगणना है उसको हम लोग नजरअंदाज करके मतगणना में फोकस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके पहले एक जो है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो एग्जिट पोल देखकर हताश ना हो। आपका क्या कहना है, किस तरह के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं? ये एग्जिट पोल कोई पैमाना नहीं है, ये ना जमीन पे हुआ है, सभी हवाई है। और एग्जिट पोल पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन विश्वास नहीं करता है। समाजवादी पार्टी मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं के साथ डटी हुई है। हम अकबरपुर चुनाव जीतने जा रहे हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 295 से हम 320 सीटें ला करके इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ईवीएम पर भी एक तो निगरानी रख रहे हैं, ईवीएम पर उनका सवाल भी है। दूसरी बात ये भी है कि वो लोग एग्जिट पोल को भी नकार रहे हैं। आपसे बात कर लेते हैं कि
ईवीएम की निगरानी, इससे पहले भी विधानसभा जब चुनाव हुआ तब भी जो है ईवीएम की निगरानी की गई, इस बार फिर से लगातार आप लोग ईवीएम की निगरानी पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं? राकेश प्रजापति, जिला सचिव कानपुर ग्रामीण। ये जो हमारा प्रदेश नेतृत्व में हमें जिम्मेदारी मिली है ईवीएम की निगरानी के लिए, वो अपना काम कर रहे हैं। जो भी प्रदेश नेतृत्व कहेगा उसी आधार पर हम काम करेंगे और हमें कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि हम गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ईवीएम पर बार बार सवाल उठता है, लेकिन हार और जीत का फैसला होने के बाद ही उठता है, लेकिन आप लोग पहले से निगरानी कर रहे हैं। आपसे बात कर लेते हैं कि क्या लगता है ईवीएम की निगरानी बहुत जरूरी है और इस पर कुछ और होना चाहिए? बिल्कुल सर, मेरा नाम अनूप प्रजापति है, घाटापुर विधानसभा उपाध्यक्ष में। और सोशल मीडिया में बहुत कुछ हम लोग देख रहे हैं 10 सालों से, कोई ईवीएम को लेकर के छेड़खानी और मतलब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश हर पंचवर्षीय देते आ रहे हैं, जैसे कि इन लोगों के विचारों को देख करके कि कुछ छेड़छाड़ हमारे प्रत्याशियों के वोटरों के साथ और वोट बैंक के साथ में जैसे लफड़ा करते हैं, तो उन लोगों को जो है पता करके हम लोग अपने प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधे मिला करके हम लोग लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 320 सीटें हम लोग इंडिया गठबंधन को जिता करके संसद भेजने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है आदेश है कि हमारे कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और इसी तरीके से लगे रहें और सरकार बने, तो कुछ जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, किसान है, मजदूर है, तो महंगाई है, पढ़ाई लिखाई, दूध दही, जीएसटी लगा दिया, तो कहीं ना कहीं जनता नाखुश है इस सरकार से। तो सरकार का बदलना और परिवर्तन होना बहुत बड़ी चीज है, तो जनता यही चाहती है कि परिवर्तन होना चाहिए। आप लोग तो लगातार यहाँ पर जो है 14 मई से यानी कि 13 मई की रात से लगातार निगरानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी के और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग निगरानी कर रहे हैं? आपने कहा कि एग्जिट पोल की वजह से हताश ना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, और क्या आप कहना चाहेंगे संदेश देना? सभी साथियों से मेरा यही कहना है, या सभी साथियों से मेरी अपील है, जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने अपील की है कि सभी साथी लास्ट मोमेंट तक डटे रहें। आज की रात हम में सभी साथियों को, जो भी अंदर परमिटेड लोग हैं, वो लोग पूरी रात रहें और सारी गाड़ियों को एक एक किसी भी अधिकारी की गाड़ी हो उसको हमें चेक करके ही अंदर भेजना है। और कल जो भी लोग रहेंगे, हमारे जो भी साथी एजेंट बन के अंदर आएंगे, तो कई बार क्या होता है कि अधिकारियों में बीच बीच में फैला दिया जाता है कि आपका प्रत्याशी हार रहा है, या एक राउंड की गिनती शुरू होती है और दूसरी जगह दूसरी राउंड की खोल दी जाती है। तो वहाँ भी हम, मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि हर जगह एक एक राउंड जैसे खुलती जाए, और अगर हम हार रहे हैं, जीत रहे हैं, कहीं कुछ है, तो हमें अपनी जगह छोड़ के नहीं जाना है जब तक हमारा फाइनल ना हो जाए। अगर हम जीत भी रहे हैं तो अपनी जगह ना छोड़ें, और जब तक हमारे प्रत्याशी को सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक हमें अपनी जगह नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस सरकार में बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर साफ तौर से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार 14 मई से यहाँ पर जो है निगरानी कर रहे हैं ईवीएम की, उनका साफ तौर से कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जो निर्देश हैं कि हमारे प्रत्याशी जो भी यहाँ पर मैदान में है उसका जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक वहां से ना हटे। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो भी अधिकारियों की गाड़ी आएंगी उनकी बराबर हम लोग कार्यकर्ता ये जो लगाए गए हैं उनकी चेकिंग करेंगे, ताकि ईवीएम और स्ट्रांग रूम की साफ तौर से यहाँ पर जो है जिस तरह से व्यवस्थाओं को देखा गया है, निगरानी रखी गई है, वैसे ही रखी जाए ताकि परिणाम सही आ सके। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।